तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2023 में रिलीज़ हुई घोस्टेड मूवी के बारे में। घोस्टेड मूवी की बात करें जो एक्शन एडवेंचर ड्रामा से भरी हुई मूवी है, जिसमें आपको रोम कॉम टच भी देखने के लिए मिलेगा। और दूसरी ओर मूवी की स्टार कास्ट में आपको क्रिस एवंस और एना डे आर्मस देखने के लिए मिलेंगे, जिन्होंने पूरी मूवी को एक तरह से स्क्रीन पर परफेक्ट तरीके से उतारा है। मूवी की अगर बात करें, मूवी में आपको अवेंजर्स का टच भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हम एक तरह से क्रिस एवंस को कैप्टन अमेरिका की तरह ही जानते हैं। और कुछ ऐसे सीन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे कि जो मूवी में आपको एक्साइट करके रख देंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर एक लेडी कार चलाती हुई दिखाई देती है और हमें वहाँ पर डॉक्टर क्लेडिया से बात करती हुई दिखाई देती है, और वो ये बोलती है कि एलिना के डेथ के बाद सब कुछ चेंज हो चुका है। स्टोरी आगे चलती है और वो क्लेडिया को ये बोलती है कि अभी तो कुछ वो अपने खाने के लिए लेने जाने वाली है। तभी हमें यहाँ पर सीन शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है और हमें यहाँ पर कोल देखने के लिए मिलता है। अब कोल यहाँ पर फार्मर का बेटा होता है और वहाँ पर फार्म मार्केट में कुछ बेच रहा होता है, और उसके सामने एक लेडी ने अपना स्टॉल लगा रखा होता है जो कि फ्लावर्स को बेच रही होती है। यहाँ पर वो लेडी कहीं पर जाती है और हमें यहाँ पर कोल उसकी दुकान को संभालते हुए दिखाई देता है। तभी हमें यहाँ पर सैडी वहाँ पर आती हुई दिखाई देती है, जो कि वहाँ से फ्लावर मांगती है। अब यहाँ पर कोल उससे पूछता है कि उसे किस तरह का फ्लावर चाहिए, और सैडी ये बोलती है कि उसे वो फ्लावर चाहिए जिसकी उसे केयर कम करनी पड़े, क्योंकि वो महीने में 2 बार ही घर आ पाती है या 1-2 बार। अब यहाँ पर कोल उसे ये बोलता है कि तुम्हें इससे अच्छा कोई प्लास्टिक का फ्लावर ले लेना चाहिए। और तभी यहाँ पर एक्चुअल उस स्टॉल की ओनर हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलती है, जो कोल को ये बोलती है कि तुम अपने मिड-30s से आगे निकल चुकी हो, तुम्हें एक तरह से उससे अच्छी बात करनी चाहिए थी। अब यहाँ पर कोल भागते भागते सैडी की कार के पास जाता है और उससे बात करनी शुरू करता है, और थोड़ा सा कॉन्शियसनेस होकर ये बोलता है कि हम बाहर जा सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर सैडी थोड़ा स्माइल करती है और दोनों यहाँ पर बाहर घूमने के लिए निकल चलते हैं, एटलीस्ट कॉफ़ी ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो दोनों कॉफ़ी पीते हैं, 1 बाय 1 हमें काफ़ी सारी प्लेसेस पर जाते हुए दिखाई देते हैं और कंटिन्यू ये सब होता है। अब यहाँ पर सैडी ये बोलती है कि वो कोई ऐसी जॉब करती है जिसमें उसको काफ़ी ज़्यादा घूमना पड़ता है, और यहाँ पर कोल ये बोलता है कि वो एक फार्मर का बेटा है और वो उसी काम में बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पर कोल और सैडी आपस में बातें करते हैं, नाइट को एंजॉय करते हैं, और हमें यहाँ पर कोल अपने घर आता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही कोल अपने घर आता है तो हमें यहाँ पर उसकी फैमिली देखने के लिए मिलती है, जिसमें उसकी फैमिली में सीनियर टर्नर देखने के लिए मिलते हैं, उसकी सिस्टर और उसकी मदर देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पर कोल काफ़ी खुश होता है और कोल एक तरह से दिखाने की कोशिश करता है कि वो एक बहुत नॉर्मल गाय है, उसे इस लड़की के आने या जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ उसे बहुत रेयर टेक्स्ट करेगा। लेकिन उसकी सिस्टर को ये पता होता है कि कोल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर कोल अपने फादर के साथ काम कर रहा होता है और यहाँ पर सैडी ने उसके एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करा होता, और अब यहाँ पर कोल के फादर उसे ये बोलते हैं कि उसे मिलने के लिए जाना चाहिए। जैसे ही वो उसकी लोकेशन देखता है तो वो सैडी हमें लंदन में देखने के लिए मिलती है। अब वो स्प्रिंग ब्रेक की अपनी फ़्लाइट्स की टिकट को उठाता है और लंदन जाता है। अब यहाँ पर लंदन वो सैडी की लोकेशन पर जाता है और वहाँ पर उसे कोई किडनैप कर लेता है। ऐसे ही कोल की आँख खुलती है तो उसे यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि लोग उसे टैक्समैन बोल रहे हैं, और हमें वहाँ पर एक पर्सन देखने के लिए मिलता है जो कि उसको कीड़े मकोड़ों के साथ टॉर्चर करना की बात करता है। और ऐसे यहाँ पर कोल को टॉर्चर करना स्टार्ट करने वाले होते हैं, तभी हमें वहाँ पर एक लेडी की एंट्री होती हुई दिखाई देती है, और वो लेडी कोई और नहीं हमें यहाँ पर सैडी ही देखने के लिए मिलती है, जो कोल को ये बताती है कि वो सीक्रेट CIA एजेंट है। अब यहाँ पर कोल जब उस सुरंग से बाहर आता है, टनल से बाहर आता है, तो वो अपने आप को पाकिस्तान में पाता है। अब यहाँ पर सीन आगे टर्न होता है और हमें कोल और सैडी वहाँ से भागते हुए दिखाई देते हैं, जिनके पीछे हमें ट्रॉप्स भी लगे हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर फाइट होती है, ऐसे काफ़ी लंबा चलता है, और यहाँ पर सैडी और कोल एक जगह पर पहुँच जाते हैं। और दूसरी ओर हमें यहाँ पर सीन टनल में शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है और हमें वहाँ पर एक पर्सन देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम हमें लिवाक देखने के लिए मिलता है। लिवाक यहाँ पर अपने सारे कोलीग्स को ये बोल रहा होता है कि मुझे पासपोर्ट चाहिए, मुझे पासपोर्ट चाहिए, वो बार बार यही बोल रहा होता है। और वहाँ पर जो कोलीग पड़ा होता है, उनके अंदर काम करने वाला बंदा पड़ा होता है, उसके ऊपर वो बग्स डालता है और वो बंदा तड़प कर वहाँ पर ही मर जाता है। दूसरी ओर हमें यहाँ पर उसका मेन राइट हैंड देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम वैगनर होता है, जो उसे ढूंढने के लिए ये बोलता है, और ये बोलता है कि टैक्समैन के ऊपर 10 लाख की तुम बाउंटी रख दो। यहाँ पर सैडी और कोल एक मार्केट में पहुंचते हैं, जहां पर मार्को हमें देखने के लिए मिलता है। अभी यहाँ पर मार्को सैडी को किस करता है और कोल ये देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। से ही सैडी वहाँ से जाती है तो हमें वहाँ पर मार्को को पीछे से कोई गोली मारता हुआ दिखाई देता है। अभी हमें यहाँ पर एंट्री देखने के लिए मिलती है जूनियर कैप्टन अमेरिका की, जो कि ग्रैंडसन ऑफ सैम का होता है। अब यहाँ पर वो बाउंटी के लिए आया होता है टैक्समैन की, और यहाँ पर मार्को की डेथ हो चुकी होती है। अब यहाँ पर वो कोल और सैडी को एक कार में बैठाता है और वहाँ से चला जाता है, और पीछे से फिर एक पर्सन आता है जो कि जूनियर कैप्टन अमेरिका लाइक ग्रैंडसन ऑफ सैम को मार देता है। अब कार में बैठाता है और आगे जाने के लिए बोलता है, और तभी यहाँ पर हमें विंटर
सोल्जर देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर विंटर सोल्जर क्या करता है, कैप्टन अमेरिका के ऊपर बंदूक ताड़ देता है और वहाँ से चुपचाप चलने लगता है। पीछे से फिर से यहाँ पर हमें ग्रैंडसन ऑफ सैम देखने के लिए मिलता है जो कि कार से अटैक करता है और फिर से यहाँ पर सीन हमें शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर ग्रैंडसन ऑफ सैम नीचे गिर जाता है और यहाँ पर सैडी और कोल वहाँ से आगे जाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है क्योंकि हमें यहाँ पर अवेंजर्स का कैमियो देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर सैडी कोल को जे बोलती है कि तुम्हें एक तरह से टैक्समैन सब लोग मान रहे हैं और पासवर्ड क्या है वो हमें भी नहीं मालूम। अब यहाँ पर सैडी क्या करती है, कोल को उठा के लिवाक को दे देती है और बोलती है कि ये टैक्समैन है और वहाँ पर पैसे लेने की बात करती है। यहाँ पर कोल, वैगनर और सैडी और 2 गार्ड यहाँ पर फ्लाइट में बैठकर आगे जाते हैं और हमें यहाँ पर कोल को बांधा हुआ दिखाई देता है और सैडी भी वहीं पर ही होती है। अब यहाँ पर वैगनर कोल का फ़ोन चेक करने की कोशिश करता है और दूसरी ओर यहाँ पर कोल के फ़ोन में उसे सैडी और कोल की फ़ोटोज़ देखने के लिए मिलती हैं नाइट स्टैंड वाली। अब वहाँ पर फाइट होनी शुरू होती है। काफ़ी भयंकर फाइट होने के बाद यहाँ पर सैडी को चाकू लग जाता है। अब जैसे ही उसको नाइफ लगता है तो यहाँ पर सैडी ये बोलती है कि तुम वहाँ से भाग जाओ पैराशूट लेकर। यहाँ पर कोल सैडी को पैराशूट में लेकर एक आइलैंड पे लैंड करता है और यहाँ से हमें 5-10 मिनट के लिए सर्वाइवर मूवी देखने के लिए मिलती है। इस मूवी में मतलब सब कुछ देखने के लिए मिलेगा आपको, कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन, एडवेंचर सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। आगे बढ़ता है और जहाँ पर वैगनर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और लिवाक उसको ये बोलता है कि हमारे पास 2 दिन है, अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो सीनियर उसे मार डालेंगे। यहाँ पर वैगनर जैसे ही अपने ट्रॉप्स के साथ उस आइसलैंड पर जाता है और यहाँ पर फाइट होनी शुरू हो जाती है फिर से और काफ़ी अच्छी खासी फाइट के बाद यहाँ पर वैगनर उस पासपोर्ट वाले बैग को वहाँ से लेके भाग जाता है और वो सेफ़ हो जाते हैं सैडी और कोल जब वहाँ पर सैडी के ऑफिसर्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर सैडी और कोल हमें एक ऑफिस में देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पर उनका ट्रुथ वाला टेस्ट हो रहा होता है और यहाँ पर हमें एक ऑफिसर देखने के लिए मिलता है जिसका नाम अभी तक हमें एक्चुअल में नहीं पता होता। अब यहाँ पर कोल मोंटी के पास बैठा होता है और मोंटी उसे ये बोलता है कि तुम्हारी लाइफ अभी बिल्कुल भी फ्री नहीं हुई क्योंकि वो लोग तुम्हें टैक्समैन मानते हैं। जैक्सन कोल को कुछ फ़ोटोज़ दिखाता है और वहाँ पर हमें एक पेड़ देखने के लिए मिलता है और वो पेड़ ऐसा होता है जो कि लोग सर्वाइव करने के लिए यूज़ करते थे, तो उस पर ही वो पासकोड्स होते हैं जिस तरह से डॉट डॉट से होते हैं। अब यहाँ पर जब ये देख के काफ़ी शौक हो जाते हैं और यहाँ पर वो लिवाक से कॉन्टैक्ट करते हैं और हमें वहाँ पर सीनियर पर्सन भी देखने के लिए मिलता है जो कि लिवाक से मिलता है। अब यहाँ पर लिवाक और वो सीनियर पर्सन एक बिल्डिंग में जाते हैं और दूसरी ओर कोल भी वहाँ पर जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अभी वो टैक्समैन के रूप में वहाँ पर जाता है जिसे अभी पासकोड प्रॉपर नहीं पता होता और सारे गार्ड्स नीचे होते हैं ऑफिसर्स, लेकिन वहाँ पर पीछे से वैगनर आ जाता है और सबको मार देता है। अब यहाँ पर लिवाक और लिवाक का सीनियर पर्सन और यहाँ पर कोल एक टेबल पर बैठे बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर कोल एक तरह से बातों को घुमाना शुरू करता है लेकिन लिवाक उसमें नहीं फंसता। लिवाक उसको सिंपल पासकोड के बारे में पूछता है, नहीं तो उड़ाने के बारे में बोल देता है। अभी हमें यहाँ पर सैडी की एंट्री होती हुई दिखाई देती है जो कि ब्लैक ड्रेस में बहुत बवाल लग रही होती है। सीन आगे टर्न होता है और सबको पता लग जाता है कि वो एक्चुअल में टैक्समैन है। अब वो पासकोड लगाकर उसको ओपन कर देती है और सारी मनी उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। अब वो इतना बड़ा होटल होता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे बाउंटी हंटर्स होते हैं। यहाँ पर सैडी उन्हीं के दिए 10 लाख को उन पर टर्न करके उनके सर पर बाउंटी रख देती है और सारे बाउंटी हंटर्स उनको मारने के लिए आ जाते हैं। अभी यहाँ पर काफ़ी खतरनाक फाइट होती है। काफ़ी कंटिन्यू फाइट होने के बाद यहाँ पर कोल किसी तरह से करके वैगनर को मार देता है और दूसरी ओर यहाँ पर जो बिल्डिंग का राउंड एरिया होता है वो काफ़ी ज़ोर से घूमने लग जाता है। अब यहाँ पर ऐसे ही सीन आगे बढ़ता है और यहाँ पर सैडी और कोल उस पासकोड वाली थिंग को बचा लेते हैं, आइजैक को, और हमें यहाँ पर मूवी का एंड होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर कोल और सैडी एक जगह फिर से मिलते हैं और हमें यहाँ पर मूवी का एंड होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर मेरे ओपिनियन से घोस्टेड एक बिंज वॉच मूवी है। इसमें आपको फन, कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। स्पेशली यहाँ पर आपको सुपर हीरोज़ का कैमियोज़ भी देखने के लिए मिलेगा जो इस मूवी को अनदर लेवल का बनाता है। वो एक्चुअल में सुपर हीरोज़ की फॉर्म में नहीं होते लेकिन उनका कैमियो ही इस मूवी को काफ़ी अच्छा बनाने के लिए बढ़िया है। तो आप इस मूवी को जाकर एंजॉय कर सकते हो। घोस्टेड को बिंज से भी बिंज वॉच मूवी है और ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो नहीं, शायद आगे हो जाए, अलग बात है।